तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम सीखने वाले हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है पहले तो इसको जानेंगे। उसके बाद यहाँ ये जो मेन पॉइंट्स है इनको हम कवर करते हुए इस चैप्टर की सारी चीज़ों कवर करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं किस किस पॉइंट को हमें पढ़ना है। तो एक तो हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम ओरिजिन के बारे में जानेंगे, ओरिजिन किसे कहते हैं। फिर एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता कि किस बारे में बात हो रही है। फिर बच्चों हम जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कहाँ से आया उसको भी जानेंगे हम। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं, कौन सी होती हैं, और यहाँ पे कौन कौन से एक्सिस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखो, क्लास 9th में चैप्टर 3 पे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट का मतलब है हम किसी भी चीज का एड्रेस ढूंढ रहे हैं कि कोई चीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉइंट, मान लो मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा कि ये पॉइंट क्या है। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज की लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि ये यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर है, तभी हम एग्जैक्टली बता पाते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले बच्चों देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस है प्यारे बच्चों। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। इधर हम एक्स डैश लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कैसी वैल्यूज है, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है, और यहाँ लिखते हैं बच्चों वाई डैश। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कितने एक्सिस हैं, दो एक्सिस है प्यारे बच्चों। एक तो हमारा एक्स एक्सिस है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस है। तो बच्चों सीधी सी बात है, इन दो एक्सिस से मिलके ये जो प्लेन बना है, इसी प्लेन का नाम बच्चे कार्टेशियन प्लेन है। ये जो हमसे सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों जो हमारा दोनों एक्सिस से मिलके जो प्लेन बना है, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। या फिर हम इसे एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तीनों नामों से इसको पहचान सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, तो हम कह देंगे ऐसा प्लेन जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस हो। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलता है तो भी सेम, और एक्स वाई प्लेन बोल देगा तो भी उसका यही मतलब है पहले बच्चों। अब दूसरी बात आई, ओरिजिन क्या है। तो बच्चों जहां ये दोनों एक्सिस काटते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं प्यारे बच्चों। और जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी क्या है बच्चों, 0 है। दोनों के लिए ही 0 वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट है क्या। तो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं कि पहले तो हम उसे एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना दूर है, बाद में वाई एक्सिस से। तो ऐसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, पहले एक्स की वैल्यू आती है और फिर वाई की वैल्यू, और हम इसे स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट में इसको हम रखते हैं। तो मान लो मुझे इस पॉइंट के बारे में बताना है, मुझे ये पॉइंट बताना है, तो सबसे पहले मैं इसे कहां से देखूंगा, एक्स एक्सिस से। यहां से कितना दूर है प्यारे बच्चों, तो यहां से दूरी में हम क्या समझेंगे इसको कि यहां से कितना दूर है या फिर यहां से। देखो बच्चे, एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूंगा ना कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है, तो बच्चों यहां मैंने देखा इतनी दूरी तय की इसने, यहां से तो इतनी दूर आई है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2 है हमारी। और यहाँ मैं देखूंगा कि ये वाई से कितना गया, तो बच्चों ये वाई से कितना था हमारा, 3। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, 2,3। तो अगर मेरे से पूछेगा 2,3, तो मैं पहचान जाऊंगा कि जो पहली वैल्यू किसकी, एक्स की, तो मैं एक्स की तरफ देखूंगा, और दूसरा 3, तो 3 की किसकी तरफ देखेंगे हम, वाई की तरफ से 3। तो पहले बच्चों ऐसे बनता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पहचानना आ गया, कार्टेशियन प्लेन क्या है ये समझ आ गया, ओरिजिन क्या है। देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही बातें इसमें सीखनी है, 4 से 5 सवाल है इस पूरे ही चैप्टर में, और वो आपको सारी बातें कवर करवा देंगे। तो ओरिजिन का पता चल गया, कार्टेशियन प्लेन जान लिया, कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब बच्चों, अब बारी आती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी एक्स की वैल्यू है ना, उसे हमने एब्सिसा कहा है। क्या कहा है, जो एक्स की वैल्यू उसे क्या कहा है बच्चों, एब्सिसा। और वाई वाली वैल्यू को हमने क्या कहा है बच्चों, ऑर्डिनेट। इस वैल्यू को हमने क्या बोला है, ऑर्डिनेट। तो याद रखना, एब्सिसा की बात कर रहा है इसका मतलब आपको एक्स वाली वैल्यू बतानी है, ऑर्डिनेट की बात कर रहा है इसका मतलब आपको वाई वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट हो गया। अब बात आती है व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो बच्चों क्वाड्रेंट कहां से आया, पहले तो वो जानते हैं। देखो हमने पढ़ा था सर्कल, सर्कल में हमने पढ़ा था कि 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, इसे प्यारे बच्चों सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे सेक्टर बोला जाता है। जब प्यारे बच्चों एक कोई सेक्टर है हमारे पास,
और ये यहाँ 2 रेडियस है। अब अगर इनके बीच में एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है ना प्यारे बच्चों, तो इसी सेक्टर को क्या बोल दिया जाता है, क्वाड्रेंट बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो दोनों हमारी रेडियस थी उसके बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये जो दोनों एक्सिस है ना, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री पे इसको काट रहे हैं। तो देखो ये सारे ही 90 डिग्री बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो पूरा प्लेन था वो 4 हिस्सों में बट गया। इन 2 एक्सिस ने क्या किया, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। और बच्चों उन्हीं 4 हिस्सों को हमने क्या कहा है, हमने उसे क्वाड्रेंट बोला है। प्यारे बच्चों क्या बोला है हमने उसे, क्वाड्रेंट कहा है। तो बच्चों ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा बच्चों हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और बच्चों ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हम जानेंगे सारे के सारे क्वाड्रेंट्स को। एक बार जो काम की चीजें नहीं है उनको मैं हटा देता हूं, और अब क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेनली हमें इसी को समझना है बच्चों। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इसमें से। देखते हैं, तो हमें पता चल गया 4 क्वाड्रेंट कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो बच्चों ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज में है चारों के चारों। इस चीज को ध्यान रखना है। हमें आदत होती है पहले के बाद दूसरा इधर, तीसरा फोर्थ, नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बच्चों पहचानेंगे इसमें साइन से, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। हम कोऑर्डिनेट को देखते कैसे पहचान जाएंगे इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसके लिए जरूरी है साइन को सीखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, मान लो इस क्वाड्रेंट में कोई वो है, कोई भी पॉइंट है, तो सीधी सी बात है मैं कहां से देखूंगा, एक्स से और वाई से। तो बच्चों यहाँ तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आएंगी। तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कह देंगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पहला क्वाड्रेंट। दूसरे में बच्चों मैंने देखा एक्स तो कैसा है, नेगेटिव, और वाई कैसा है, पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आएगा। तीसरे में दोनों ही कैसे हो गए हैं, तीसरे में दोनों ही माइनस हो गए हैं। और फोर्थ में प्यारे बच्चों एक्स तो प्लस का है और वाई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये साइन है, इन्हीं से हम पहचानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब मान लो हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है -2,3। अब मेरे से कहता है बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो प्यारे बच्चों मैं किससे पहचानूंगा, इसके साइन से पहचानेंगे हम। यहाँ देखिए पहला x माइनस का और y किसका है, प्लस का। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं इसको देखते ही लिख दूंगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो एक बार तो हम ये पहचानना सीख रहे कौन से क्वाड्रेंट में है। आपको रिप्रेजेंट करना भी सिखाएंगे प्यारे बच्चों। हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो हम किससे पहचानेंगे, साइन से पहचानेंगे। तो देखो पहला माइनस का और दूसरा प्लस का, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में होगा प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हमसे पूछता है 2,-3, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी हम किसको देखेंगे, साइन को देखेंगे। देखो एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्यारे बच्चों। कौन से में होगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मेरे से पूछ लेता है -2,-3, तो बच्चों देखो दोनों साइन किसके हैं, माइनस के हैं। अगर दोनों ही माइनस हैं तो प्यारे बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा प्यारे बच्चों। किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर मेरे से पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि 2,3, देखो दोनों ही प्लस हैं, और प्यारे बच्चों अगर दोनों ही प्लस हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, तो प्यारे बच्चों ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि ये पहले में, ये दूसरे में, ये फोर्थ में, ये थर्ड में और ये फर्स्ट में, चारों क्वाड्रेंट का पता चल गया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि -2,0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो बताइए, आप बताइए एक बार सोच के कि अगर -2,0 पूछ लिया तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही आएगा ना दिमाग में कि होगा कहां से -2,0। तो प्यारे बच्चों देखो x की वैल्यू -2 कहां है, इधर है, और y की वैल्यू 0 कहां है, y की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पे होती है। अब ओरिजिन पे होती है मतलब इस लेवल में जहां भी रहेगी वो क्या रहेगी, x एक्सिस पे प्यारे बच्चों y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो देखो ये पॉइंट कहां रिप्रेजेंट होगा, यहाँ रिप्रेजेंट होगा -2,0। तो प्यारे बच्चों इसे मैं कौन से क्वाड्रेंट में कहूँ, इसे मैं सेकंड में कहूँ या थर्ड में कहूँ। देखो बेटा ना तो ये सेकंड में शामिल होगा और ना ही ये थर्ड में शामिल होगा। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ शामिल होगा, ये शामिल होगा हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये किसी भी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होगा। तो बच्चों ये कहाँ शामिल होगा, हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर शामिल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लिखना है। देखो दोनों में से कोई एक 0 आ गया, उसी वो कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर मेरे से यही पूछ लिया जाए कि 0,-2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो प्यारे बच्चों देखो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू -2 कहाँ है, इधर। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, 0,-2। तो बच्चों ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा,
ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। तो देखो हमने ये तो पता कर लिया कि उसका साइन देखिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर हमसे कह दे कि इनको रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो बच्चे क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट होगा ये, तो देखो पहला ही रिप्रेजेंट करके देखते हैं। -2, 3 एक्स की वैल्यू -2 कहाँ है, इधर, और वाई की वैल्यू 3 कहाँ है, इधर, ये 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये अगर 3 इधर है और ये हमारा -2 है, तो बच्चों देखो ये इसका साइन क्या था, माइनस प्लस था हमारे पास। तो देखो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे और 2 के भी परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे। दोनों जहां मिलेंगे बच्चों वो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -2, 3। और ये लाइंस कैसी होंगी प्यारे बच्चों, डॉटेड लाइंस खींचेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, -2, 3 होगा। देखो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लाइंस खींचेंगे और वो दोनों जहां काटेंगी वो उसका कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो हमने जो हमारा कोऑर्डिनेट था उसको रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। हमारा जो कोऑर्डिनेट था उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने जो एक्सिस था उसके ऊपर भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों अब अगर आपसे यहाँ पूछता है कि मुझे बताइए इस पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी, तो प्यारे बच्चों देखो एब्सिसा क्या बताया था, एक्स की वैल्यू, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, -2। तो प्यारे बच्चों इस कोऑर्डिनेट की एब्सिसा क्या होगी, -2 होगी हमारे पास। और अगर इसी का ऑर्डिनेट पूछता है, देखो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट उसमें ये को हट गया है। तो प्यारे बच्चों अगर ऑर्डिनेट की बात करता है तो वाई एक्सिस वाली वैल्यू की बात कर रहा है, और कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो उसमें दोनों होंगे एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, -2, 3 इस कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट होगा 3, एब्सिसा होगी -2। तो प्यारे बच्चों देखो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अच्छा एक चीज और पूछता आपसे कि ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जो हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, 0, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। तो प्यारे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो प्यारे बच्चों क्या होंगे वो 0, 0 होंगे हमारे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं लास्ट में बचा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती है, हाँ आपको पता है हॉरिजॉन क्या होता है, जहाँ पे अर्थ और जो आकाश और धरती है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब ये तो है नहीं कि ऊपर दिखाई देंगे या नीचे देंगे, वो तो कहाँ दिखते हैं, हमें बिल्कुल हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो ऐसे वाली लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल देंगे हम। और जो ऊपर से नीचे आ रही से हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल एक्सिस बोल देंगे प्यारे बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो समझ जाना, अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस और वर्टिकल है तो वाई एक्सिस की बात कर रहा है आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कार्टेशियन प्लेन सीखा, जहां दोनों एक्सिस हैं उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ओरिजिन पता किया, जहां दोनों एक्सिस आपस में काटते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। फिर हमने एब्सिसा पता की, किसी भी कोऑर्डिनेट में जो एक्स की वैल्यू से एब्सिसा कहते हैं। ऑर्डिनेट पता किया, वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्वाड्रेंट पता किए कि जब ये दोनों एक्सिस आपस में काटते हैं तो इसे 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। तो पहले बच्चों देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज में है, किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो पहले बच्चों देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में इसको बांट दिया इसने। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, अब ये 4 क्वाड्रेंट में बट गया है, तो अब हमें इसके साइंस को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि चारों के साइन अलग अलग हैं। तो पहले के दोनों प्लस हैं, इसमें माइनस प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और यहीं से हम पहचानना सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखो 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इतनी बातें आपसे पूछता है। अब जो 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी वहाँ पे प्यारे बच्चों 3 नई चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, जिसपे आपको काम करना है। वो 3 चीज़ें क्या होंगी प्यारे बच्चों, एक तो होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा होगा बच्चे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कहाँ से निकालते हैं, आपको पता है अगर ये ट्रायंगल है तो सीधी सी बात है उसके कितने वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 वर्टिसेस होते हैं। अब अगर 3 वर्टिसेस तो हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बेटा एक को अगर x1 y1, दूसरे को x2 y2 और x3 y3 मानेंगे तो उसके बिहार पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है। एक फॉर्मूला है जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। एक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, मान लो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो बच्चों हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
तो प्यारे बच्चों ऐसे बनता हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दोनों जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 3 चीज़ें और आएंगी। अब जब 10th क्लास के लिए इस चैप्टर की वीडियो बनेगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो इस चैप्टर को करने के बाद आप 10th क्लास वाला चैप्टर देख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो वो एक बार 9th वाले को आके रिपीट जरूर करे ताकि उसको फ़ायदा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो 9th क्लास का कंप्लीट चैप्टर एक छोटी सी वीडियो में कवर हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी सी बातें हमें सीखनी थी। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।